तुला राशि, आप एक तराजू को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ इमोशन है, दूसरी तरफ इच्छाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, और अचानक जब आपका तराजू एक तरफ झुकने लगता है तो कुछ आप परेशान होने लगते हैं। और यही अप्रैल 2026 में आपके साथ होने जा रहा है। यह महीना आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, क्या आप हर बार दूसरों को खुश करने के लिए खुद को खो रहे हैं? आइए सबसे पहले जो आपके प्लेनेट हैं उनकी पोजीशन को हम लोग समझ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में उच्च के होकर आपके 7वें भाव में आ रहे हैं। वहां से उन लग्न को देखेंगे। शुक्र जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, 19 अप्रैल को वहीं पर जाकर कंबस्ट हो रहे हैं। राहु कुंभ राशि में आपके 5वें भाव में है और बृहस्पति आपके 9वें भाव में। इसका मतलब 7वां भाव मैरिज का, पार्टनरशिप का एक्टिवेट, 5th हाउस लव एंड इमोशन, और 9th हाउस डेस्टिनी। यानी कि पूरा महीना आपके इन 5 हाउसेस के इर्द गिर्द घूमेगा और रिलेशनशिप एक्टिवेट होंगे, लेकिन बैलेंस डिस्टर्ब रहेगा। कार्मिक रिश्तों की ये परीक्षा लेगा। कैरियर में आप काम कर रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक कोई कुलीग या कोई पार्टनर आपके डिसीजन को चैलेंज करने लगता है। यही अप्रैल का महीना है। कैरियर में ग्रोथ पॉसिबल है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू होगा, थोड़ा सा संघर्ष होगा। आपको लगेगा मैं सही हूं, फिर भी क्यों फाइट हुई। और ये महीना आपको सिखाएगा थोड़ा सा कोलैबोरेशन करिए, चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करिए। फाइनेंस आपका स्टेबल है, लेकिन अचानक शेयर्ड एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। पार्टनर या फैमिली के साथ फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा। ये महीना आपको ये सिखाने के लिए आ रहा है, पैसा आपका नहीं है, परिवार के सभी लोगों का उस पैसे पे हक है। शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी है। खर्च बढ़ेगा, लेकिन प्लानिंग में बैलेंस पॉसिबल है। अगर आप सिंगल हैं तो लव एंड रिलेशनशिप में सब ठीक चल रहा होगा, लेकिन अचानक छोटी सी बात पर टेंशन बढ़ने लगेगी, क्योंकि 7th हाउस एक्टिवेट है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होंगी और ईगो तो क्लैश होना ही होना है। ये अप्रैल का महीना है, प्यार रहेगा लेकिन शांति नहीं रहेगी। आपको लगेगा मैं इतना दे रहा हूं, ये सामने वाला मेरे को समझ ही नहीं रहा है, क्या समझता है मेरे को। लेकिन ये महीना सिखाएगा, अगर आप देंगे, सेल्फ रेस्पेक्ट देंगे या कुछ भी देंगे, तो ये बैलेंस बनाने का महीना है। मैरिड लोगों को आपके पार्टनर का आपको मिरर बनना होगा। जो आप सोच रहे हैं वही सामने वाले में रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप शांत हैं तो सिचुएशन शांत रहेगी, आप रिएक्टिव हैं तो झगड़ा बढ़ेगा। यह महीना आपको दिखाएगा जैसे आप हो वैसा सामने वाला बिहेव करेगा। अब इमेजिन करिए घर में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि सबकी एक्सपेक्टेशन आपसे, आप सबको खुश करना चाहते हैं, लेकिन आप अंदर से खुद कंफ्यूज हैं। ये तुला राशि का चैलेंज है। दूसरों को बैलेंस करते करते खुद इम्बैलेंस हो जाते हैं। अप्रैल के महीने में थोड़ा सा अपने आप को प्रायोरिटी देना सीखिए, कुछ अपने लिए भी खरीदारी करना सीखिए। हमेशा दूसरों के लिए करते रहना ठीक नहीं है। और जो लोग स्टूडेंट हैं, क्रिएटिविटी आपकी बहुत हाई होगी, आइडियाज बड़े अच्छे आएंगे। फोकस आपका थोड़ा सा वीक हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन बढ़ सकता है। अगर डिसिप्लिन रखा तो परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग होगी। बिजनेस वालों के लिए पार्टनरशिप सबसे बड़ा फैक्टर होगा, बड़ी अच्छी डील्स आएंगी, लेकिन ट्रस्ट इशू पॉसिबल है। एग्रीमेंट को थोड़ा क्लियर रखें। इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी है, रिस्क भी है। यह महीना एग्रेसिव डिसीजन लेने का नहीं है, जो कि आपकी आदत है। थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच रखें। मेंटल स्टेट में आपके अंदर बहुत सारे इमोशन इस महीने जागेंगे। कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, कुछ फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेंगे और कुछ अपेक्षाएं जगा देंगे। थोड़ा सा माइंड ओवरलोड रहेगा। आपको लगेगा मैं क्या करूं। सॉल्यूशन सिंपल है, थोड़ा सा पॉज लें, गहरी लंबी सांस लें। सॉल्यूशन आपको धीरे धीरे मिलने रहेंगे। एकदम से चीजों को कंट्रोल करने की, हैंडल करने की कोशिश ना करें। अप्रैल में लक आपके थ्रू नहीं आएगा, आपके रिलेशनशिप के थ्रू आएगा। तो पत्नी से संबंध अच्छे बना के रखें, सही लोग आपसे जुड़ेंगे तो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। और चलते चलते हल्का सा एक उपाय आपको करना चाहिए।
आप घर में जो भी आपके फीमेल मेंबर्स हैं, चाहे किसी भी रूप में हैं, माता हैं, बहन हैं, पत्नी हैं, बेटी हैं, उनको कुछ गिफ्ट दीजिए, उनका सम्मान करिए, उन्हें थोड़ी सी तारीफ कर दीजिए। ये महीना फिर आप देखिए आपके लिए कितना अच्छा जाता है। और सबसे बड़ा उपाय है कि अपने आप को खोए बिना दूसरों को खुश करने का तरीका ढूंढें। तो तुला राशि अप्रैल के महीने में आपको थोड़ा सा बैलेंस रखना होगा, रिलेशनशिप के टेस्ट होंगे, साथ में ग्रोथ भी होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी को सीखने में रुचि रखते हो तो हमारी फ्री मास्टर क्लास जो कि हर बृहस्पतिवार थर्सडे को शाम को 4 बजे YouTube पर आपको मिलेगी, उसको ज्वाइन करना ना भूलें। अगले वीडियो तक के लिए हरिओम।